सांस और मन का संबंध, राइट वे ऑफ ब्रीथिंग इन योग साइंस, बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक्स। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को बताया कि सांसें हमारे जीवन का आधार हैं और इन्हीं के माध्यम से हम अपने मन और शरीर के बीच संबंध को समझ सकते हैं। सांसों पर ध्यान केंद्रित करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें अपने मन की भावनाओं को समझने में मदद करता है। जब हम दुखी या परेशान होते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, जबकि शांति और आनंद के समय में वे धीमी और गहरी होती हैं। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी सांसों को समझ लेता है वह अपने मन की भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकता है। नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा और चिंता सांसों की गति से जुड़ी होती हैं। इसलिए यदि हम अपनी सांसों पर ध्यान दें तो हम अपने मन की स्थिति को बेहतर समझ सकते हैं और नकारात्मक विचारों से छुटकारा पा सकते हैं। आनंद ने पूछा कि क्या कोई विशेष ध्यान है जो मन की अशुद्धियों को दूर कर सकता है। बुद्ध ने बताया कि जब तक मन में पवित्रता नहीं होगी तब तक ध्यान का कोई लाभ नहीं है। सांसों पर ध्यान लगाने से हम अपने भीतर की प्रतिक्रियाओं को समझ सकते हैं और अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। गहरी सांसें लेने वाले लोग अधिक शांत और संतुलित होते हैं, जबकि उथली सांसें लेने वाले लोग अधिक चिंतित और दुखी रहते हैं। इसलिए यदि हम अपने जीवन में सकारात्मकता लाना चाहते हैं तो हमें अपनी सांसों को समझना और उन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जैसे जैसे हम अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, हम अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। यह प्रक्रिया हमें अपने विचारों और भावनाओं के बीच के संबंध को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करेगी। जब हम अपने प्रति सचेत रहते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो हम वास्तविकता की दुनिया में जीने लगते हैं। इस प्रकार सांसों का ध्यान हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यह सारी भावनाएं या फिर कहें कि गुण एक इंसान में होने बहुत आवश्यक हैं अगर उसे बड़ी सफलता हासिल करनी है, और यह सभी गुण हमारे स्वभाव में हमारी सांसों के द्वारा पैदा किए जा सकते हैं। हालांकि अज्ञानता के कारण मनुष्य हमेशा अपने को बाहर से बदलने की कोशिश करता है, जबकि उसे अपने अंतर मन पर ध्यान देना चाहिए, जहां से सारा ब्रह्मांड संचालित होता है। आनंद ने बुद्ध से पूछा कि क्या हमारी सांसें हमारे शरीर को भी स्वस्थ रख सकती हैं। बुद्ध ने बताया कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हमारे रक्त का ठीक तरीके से चलना है। यदि रक्त साफ और स्वस्थ है तो शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। गहरी सांसें हमारे रक्त को साफ रखती हैं और इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, जिससे मानसिक शांति बनी रहती है। सुबह सुबह की गई प्राणायाम और ध्यान हमारे जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। जो लोग नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं उनका दिन आनंद से भरा होता है और वे चिंता और दुख से दूर रहते हैं। सुबह का ध्यान या प्राणायाम सबसे अधिक लाभकारी होता है, खासकर जब पेट खाली होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में किया गया ध्यान हमें ध्यान की गहराइयों तक ले जा सकता है। इस समय प्रकृति जागृत होती है और यदि हम इस समय की सुंदरता को देख पाते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। बुद्ध ने कहा कि बुरी आदतें और विचार अपने आप गायब हो जाएंगे जब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह परिवर्तन तुरंत दिखाई देगा और कठिन परिस्थितियों में खुद पर काबू रखना संभव होगा। हमारी बुद्धि सुलझी हुई होनी चाहिए और हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। सांसों का विज्ञान समझना आवश्यक है क्योंकि हमारी सांसें जीवन की नींव हैं। गहरी सांसें लेने से ध्यान भी गहरा होता है और यह ऊर्जा हमारे जीवन में इच्छाओं को पूरा करती है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हम अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। छोटे बच्चे गहरी सांस लेते हैं और खुश रहते हैं,
जबकि उम्र बढ़ने के साथ हमारी सांसें छोटी हो जाती हैं। जब सांस रुक जाती है तो जीवन समाप्त हो जाता है। इस प्रकार चिंता, ऊर्जा, ताकत और निरोगी शरीर सब कुछ नाभि पर निर्भर करता है होता है, और यह ऊर्जा नाभि से उठकर अगर आपकी थर्ड आई पर पहुंच जाए तो आपका ध्यान गहरा होने लगता है। इसका अर्थ है कि जो भी आप मांगेंगे, ब्रह्मांड आपको सब कुछ देना शुरू कर देगा। आपका हर एक श्वास आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। इसीलिए एक सरल ध्यान विधि बताई जा रही है जो आपको ध्यान की गहराइयों में ले जाएगी। सबसे पहले 15 सांसें लें जो आपकी नाक की मांसपेशियों को सक्रिय करेंगी। इसके बाद 35 सांसें लें जो आपकी नाभि को सक्रिय करेंगी, जहां से आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा। फिर 45 सांसों का प्रयोग करें जो आपकी ऊर्जा को नाभि से उठाकर तीसरी आंख पर ले जाएगी। इस प्रक्रिया में आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करना है। जैसे जैसे आप गहरी सांस लेते हैं, आपको अपने शरीर को पूरी तरह से शांत करना है और किसी भी विचार को अपने मन से निकालना है। यह ध्यान आपको अपने भीतर ले जाएगा, जहां आप आनंद का अनुभव करेंगे। आपको अपनी नाक पर ध्यान केंद्रित करना है, जहां से आप सांस ले रहे हैं। जैसे जैसे आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, आपको अपने शरीर के हर अंग को महसूस करना है। यह अनुभव आपको हल्का और शांत महसूस कराएगा। ध्यान के दौरान आपको अपने पेट पर ध्यान केंद्रित करना है, यह महसूस करते हुए कि जब आप सांस लेते हैं तो पेट ऊपर की ओर जाता है और जब छोड़ते हैं तो अंदर की ओर। इस प्रक्रिया में आपको केवल अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपकी नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप ऊर्जा का अनुभव करेंगे। यह ध्यान आपको गहराई में ले जाएगा और आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगा। बाहर छोड़ते रहे पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ही बनाए रखें। धीरे धीरे सांस अंदर और बाहर लेते रहें, जिससे आपके शरीर का हर अंग गायब सा हो रहा है और केवल हवा आपके भीतर जा रही है। गहरी सांस लेते हुए आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर हल्का हो रहा है। इस प्रक्रिया में आपको अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ना है और केवल अपनी सांसों की गति पर ध्यान केंद्रित करना है। जब आप पूरी तरह से शांत हो जाते हैं तो आप अपने शरीर में हल्कापन और ठंडी हवा का अनुभव करेंगे। अब ध्यान को अपने सिर और चेहरे पर लाएं और केवल गर्दन से ऊपर के हिस्से को महसूस करें। इस दौरान बाकी शरीर से ध्यान हटा लें। जैसे जैसे आप अपने सिर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आपको अनुभव होगा कि आप केवल हवा के गोले में परिवर्तित हो रहे हैं। आपका मन और विचार शांत हो रहे हैं। अब अपने ध्यान को तीसरे नेत्र यानी आज्ञा चक्र पर ले जाएं। जब आप सांस लेते हैं तो इस खिंचाव को महसूस करें जो आपके माथे पर हो रहा है। यह खिंचाव आपके ध्यान को गहरा करता है। अंधेरे में आगे बढ़ते हुए आप अपने ध्यान को और गहरा करते हैं। इस प्रक्रिया में आपकी ऊर्जा बनना शुरू हो जाती है और आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप अपने हाथों को महसूस करते हैं और आंखें खोलते हैं तो यह ध्यान आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। जब नाभि पर ऊर्जा बनती है तो यह अपने आप ही ऊपर की ओर बढ़ती है, जिससे आपको दिव्य और ज्ञान के अनुभव होते हैं। सांसों को रोकने का अभ्यास करने से आप चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सांस रोकने पर प्राण शक्ति का अनुभव होता है जो जीवन के लिए आवश्यक है। अगर आप नियमित रूप से सांस को रोकने का अभ्यास करते हैं तो इसके अद्भुत लाभ देखने को मिलेंगे। सांसें जीवन भर चलती रहती हैं और जब आप थक जाते हैं तो आपको आराम की आवश्यकता होती है।
इस प्रकार सांसों का सही उपयोग करके आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उसको भी रेस्ट चाहिए, आदमी चलता है उसको भी रेस्ट चाहिए, लेकिन जो हमारी सांस है यह बेचारी 24 घंटे अपने आप बिना थके बिना रुके चलती रहती है। जब आप सांस को आराम देते हैं तो यह आपको इतना आशीर्वाद देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। सांस को हम प्राण ऊर्जा या जीवन शक्ति भी कह सकते हैं। जब हम सांस रोकते हैं तो यह परमात्मा को भी आराम देने जैसा होता है। सांस रोकने पर जो परमात्मा की शक्ति हमारे भीतर है वह जागृत होती है और उस समय आप जो भी मांगते हैं वह आपको मिल जाता है, बशर्ते वह अच्छी चीज हो। सांस रोकने के कई फायदे हैं। सबसे पहले यह आपकी उम्र बढ़ाती है। यदि आप प्रतिदिन 5 मिनट के लिए सांस रोकने का अभ्यास करते हैं तो यह आपकी उम्र को बढ़ाने में मदद करती है। जैसे आपके पास पैसे हैं, आप उन्हें धीरे धीरे खर्च कर सकते हैं, उसी तरह सांसें भी हैं। अगर आप सांसें कम लेते हैं तो आपकी उम्र बढ़ती है। दूसरा, सांस रोकने से आलस्य और नींद दूर भागती है। जो लोग अधिक नींद महसूस करते हैं उन्हें यह अभ्यास करना चाहिए। तीसरा, जब आप सांस रोकते हैं तो आपकी थकावट दूर हो जाती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं। यह मोबाइल की बैटरी की तरह है, जब आप उसे चार्ज करते हैं तो वह फिर से सक्रिय हो जाती है। चौथा लाभ यह है कि नियमित रूप से सांस रोकने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जब सांस रुकती है तो परमात्मा की शक्तियां जागृत होती हैं। यह प्राण शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और जब यह रुकती है तो यह सारी शक्तियों को जगाती है। जब आप सांस लेते हैं और रोकते हैं तो यह आपके रोम रोम में प्राण शक्ति भेजती है, जिससे आपकी बीमारियां दूर होती हैं। जब सांस रुक जाती है तो आपका मन भी ठहर जाता है, जिससे ध्यान लगाना आसान हो जाता है। मन को ठहराना ही ध्यान का मुख्य उद्देश्य है और जब मन ठहरता है तो आप गहरे ध्यान में जा सकते हैं। रहा है बार बार भाग रहा है तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। इसलिए यदि आप सांस रोकने का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो आपको कई लाभ देखने को मिलेंगे। यह अभ्यास केवल 5 मिनट का है, लेकिन इसके चमत्कारी लाभ तुरंत महसूस होंगे। जब कोई व्यक्ति थका हुआ हो या आलस्य महसूस कर रहा हो तो यह अभ्यास उसे ऊर्जा प्रदान कर सकता है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के बाद भी अगर नींद आती है तो यह अभ्यास करने से नींद भाग जाएगी। जब मन और प्राण एक हो जाते हैं तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जिससे आपको परमात्मा के दर्शन का अनुभव हो सकता है। यह अभ्यास कुंडली में शक्ति को जागृत करने में भी सहायक है। अब हम 5 मिनट का अभ्यास करेंगे, जिसमें आप सीधे बैठकर सांस भरेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे। जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं उतनी देर रोकें, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जब आप सांस रोकते हैं तो अपने अंदर की हलचल को महसूस करें। यह प्राण शक्ति आपके रोम रोम में समा जाती है और आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जब आप लगातार सांस लेते हैं तो आपकी थकावट दूर होती है। यदि आप अधिक ऊर्जा चाहते हैं तो आप सांस को 11 या 21 बार रोक सकते हैं। जब सांस रुकती है तो सब कुछ साइलेंस में चला जाता है और आपका शरीर स्थिर हो जाता है। इस अभ्यास के दौरान आप देखेंगे कि आपकी सांसों की संख्या कम हो गई है, जिससे आपकी उम्र बढ़ने की संभावना भी बढ़ती है। जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो आपको ताजगी और प्रसन्नता का अनुभव होता है। आपको यह अनुभव साझा करने के लिए कहा गया है कि आपको कैसा लगा, क्या आलस्य दूर हुआ या नहीं। यह अभ्यास केवल एक लाभ नहीं बल्कि कई लाभ प्रदान करता है।
यदि आप सामान्य सांसों का ध्यान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। इस ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित किया गया है ताकि वे भी इसके लाभ उठा सकें।